ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। YouTube पर ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जो ब्लैक होल के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट पर एक पूरी मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है इंटरस्टेलर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट भी उसकी सरफेस से निकल नहीं पाती। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि इसका पूरा मास एक पॉइंट में समा जाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि इस सिंगुलैरिटी में सिर्फ एक ही डायमेंशन रह जाती है और जहां फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता। 1998 में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर आभास कुमार मित्रा जी ने बताया था कि जिस ब्लैक होल को आज माना जा रहा है वो ब्लैक होल तो होता ही नहीं, बल्कि उसकी जगह उन्होंने इसे नया नाम दिया है। ये नाम है इटर्नल कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट। उनका रिसर्च पेपर 2000 में फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स में छपा। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल सूरज की तरह ही एक आग का गोला है जिसका टेम्परेचर और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। हमारे सूरज का हाईएस्ट टेम्परेचर 10 लाख डिग्री है। इस इको का टेम्परेचर इससे भी लाखों गुना ज़्यादा हो सकता है और उसमें से कुछ रेडिएशन निकलता रहता है क्योंकि उनके इस मॉडल में इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है मैग्नेटोस्फेरिक इटर्नल कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट। अब ये इटर्नल कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा स्टार है जिसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो पूरी तरह ब्लैक होल जैसा नहीं होता, बल्कि उसमें से कुछ रेडिएशन निकलता रहता है और इसमें से बहुत कम मात्रा में फोटॉन्स निकल सकते हैं, यानी कि ट्रिलियंस फोटॉन में से कोई एक फोटॉन। इसीलिए यह भी ब्लैक होता है और इसमें कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती। ये स्टार जैसे जैसे खुद में कोलैप्स होता रहता है वैसे वैसे इसकी कोलैप्सिंग रेट कम होती रहती है, इसलिए ये हमेशा कोलैप्स होता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कोलैप्स होगा उसकी कोलैप्सिंग रेट धीरे होती जाएगी। इसीलिए इसे एटर्नल कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट कहा है क्योंकि इसके अंदर का रेडिएशन फोर्स इसकी ग्रेविटी के अपोजिट में काम करता है। इसे भारतीय वैज्ञानिक आभास कुमार मित्रा जी ने अपनी रिसर्च पेपर में पूरी तरह प्रूफ कर दिया था और 2006 में उसका ऑब्जर्वेशनल एविडेंस भी मिल चुका था। जिस क्वासर Q0957 में एक ब्लैक होल को माना जा रहा था उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट हुई और माना गया कि ये इको है, न कि ब्लैक होल। जैसे ब्लैक होल माना जाता है कि जिसमें सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन अपरेंट होराइजन होता है, वैसा ब्लैक होल नहीं होता, बल्कि उन्होंने इसे इटर्नल कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट नाम दिया है। लेकिन दुख की बात है, इंडियन मीडिया ने इस बात का उतना प्रचार नहीं किया, जबकि उनके 6 साल बाद जब स्टीफन हॉकिंग ने लिखा देयर आर नो ब्लैक होल्स, तो पूरी दुनिया के साथ इंडियन मीडिया ने इसका जोर शोर से प्रचार किया। आपको बता दें, आभास कुमार मित्रा जी बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते और बिग बैंग मॉडल पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और फेमस ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स को भी इन्होंने ही स्टीफन हॉकिंग से 13 साल पहले ही सॉल्व कर दिया था, जिसके बारे में अमेरिकन साइंटिस्ट रिचर्ड ए मुलर ने कहा था, मुझे लगता है मित्रा जी ने ब्लैक होल पैराडॉक्स को स्टीफन हॉकिंग से पहले सॉल्व कर दिया है और एक सुपीरियर वे में सॉल्व किया है। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के रेडियो चैनल SBS ने इंडियन साइंटिस्ट आभास कुमार मित्रा जी का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने इस बात का भी दुख व्यक्त किया कि हमारे इंडियंस भी इंडियन साइंटिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, इग्नोर करते हैं। इस इंटरव्यू को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। सो फाइनली, जैसा ब्लैक होल माना जा रहा है, जिस पर बड़ी बड़ी साइंस फिक्शन की बातें भी की जा रही है, वैसा ब्लैक होल होता ही नहीं, बल्कि एक्चुअली वो इटर्नल कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने प्रूव किया। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। आप हमारे वेबसाइट्स पर हमारे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।